गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए आज का जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है हमारे 5 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो चुके हैं। आज उसी के जस्ट आगे का क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में आप लोगों को पढ़ा होगा, बताया गया है कि कितना इंपॉर्टेंट है। आज भी समझ लीजिए कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ आपके कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, तो ये कह रहा द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजेज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। तो कहने का मतलब आपका सरकमफ्रेंस कितना इंक्रीज होगा वो आपको फाइंड करना है। फिर से समझिएगा कि कोई एक सर्कल है, सर्कल, ठीक है, सर्कल का क्या दिया है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग सर्कल, रेट ऑफ दिया है, रेडियस, रेडियस का रेट ऑफ इंक्रीजिंग सर्कल का दिया है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये चीज आपको गिवन है और फाइंड क्या करना है आपको, सरकमफ्रेंस अगर सी मान लिया जाए डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू, ये चीज क्वेश्चन में फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहली बात ये है, जब तक ये आपको बेसिक चीजें पता नहीं होगा तब तक ये आप क्वेश्चन को लगा नहीं पाएंगे। बेसिक चीजें मतलब क्या है, सर्कल है तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला तो फाइंड होना चाहिए। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला यहाँ लिखेंगे, सोल्यूशन वी नो दैट, वी नो दैट से आप क्या होता है भैया, सी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, सर्कल का सर्कमफ्रेंस फार्मूला होता है सी इक्वल टू 2 पाई आर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स नहीं टी, टी के रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, आप लोग एक्स कहेंगे और यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में करना है। ये हो जाएगा डी सी अपॉन डी टी, 2 पाई आर का क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी, राइट। डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू 2 पाई आर की डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू रेट ऑफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.7, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मल्टीप्लाई कर लीजिए, डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू 1.7 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया किसका, कि जो किस रेट से सर्कल का सरकमफ्रेंस इंक्रीज हो रहा है उसका आपका रेट दिया हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है द लेंथ ऑफ एक्स, है ना, द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ वाई, विड्थ मतलब चौड़ाई, वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट व्हेन x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसमें दो क्वेश्चंस दिया हुआ, कह रहा द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। कहने का मतलब ये है, एक रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल के लेंथ की डिक्रीजेज और विड्थ की डिक्रीजेज आपको दे रखा है, उसके साइड दे रखे हैं, तो बताना है उसका पैरामीटर कितना इंक्रीज कर रहा है और उसका एरिया कितना इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है, आपको बेसिक पता होना चाहिए रेक्टेंगल है क्या। ठीक है, सोल्यूशन में आते हैं, जो चीज गिवन है वो चीज लिख देते हैं, गिवन, गिवन में क्या क्या दिया है वो चीज ध्यान दीजिए। अगर ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल किसे कहते हैं, जिसके दो साइड होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं और एवरी एंगल राइट एंगल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका साइड एक्स, लेंथ एक्स सपोज कर लिया गया, ब्रेथ वाई सपोज कर लिया गया, लेंथ की वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लेंथ का डिक्रीजेस इंक्रीजेस दिया है dx अपॉन dt, dx
डिक्रीज का है कि इंक्रीज? डिक्रीज का है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, डिक्रीज की बात आ गई तो माइनस लगा देंगे। अब इसके बाद फिर इंक्रीज का, इंक्रीज एट द रेट 4, ये है आपका विड्थ का हो जाएगा dy/dt इक्वल टू दिया 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको फाइंड क्या करना है, द पैरामीटर, पैरामीटर इंक्रीजिंग निकालना है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का इंक्रीजिंग निकालना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि रेक्टेंगल का पैरामीटर फार्मूला क्या होता है, इस रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, ये बेसिक चीज जब तक पता नहीं रहेगा तब तक क्वेश्चन आप लगा नहीं सकते। चलिए यहाँ लिखेंगे, गिवन हमने वहां ही लिख दिया, लिखेंगे वी नो दैट क्या होता है फार्मूला पैरामीटर का, पैरामीटर को हम सी से सपोज कर लेते हैं, सी इक्वल टू 2 पाई नहीं 2। देखिए रेक्टेंगल के पैरामीटर फार्मूला होता है 2 लेंथ इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ आपका x हो गया, ब्रेथ आपका y हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसका हम डेरिवेट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ये हो जाएगा dc/dt इक्वल टू 2 बार है, x का हो जाएगा dx/dt प्लस dy/dt, ये हो गया 2। dx/dt की वैल्यू क्या है, dx/dt की वैल्यू दिया -5 और dy/dt की वैल्यू दे रखा है 4, तो 5 में से 4 माइनस होगा तो -1 बचेगा, -3 हो जाएगा -2। क्या है यूनिट इसकी, dc/dt, यूनिट आपका जो है वही रहेगा सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, एक आंसर आपका आया फर्स्ट वाले का, मतलब ये वाले का पैरामीटर ऑफ इंक्रीजेज, पैरामीटर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि पैरामीटर डिक्रीज हो रहा है। अब आप एरिया फाइंड करेंगे, एरिया में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है वो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले अगेन वी नो दैट वी डोंट नो दैट लिखिएगा, वी नो दैट। ये देखिए पैरामीटर होता है, एरिया होता है एक्स वाई, किसका, रेक्टेंगल का एरिया फार्मूला होता है ए इक्वल टू, ए मतलब एरिया एक्स वाई लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अब इसका भी डेरिवेट करते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, तो फर्स्ट हम यहाँ पे लेट कर चुके हैं। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या हो जाएगा भैया, dA/dt। इसमें देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, दो वेरिएबल है फर्स्ट सेकेंड, फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट dy/dt प्लस सेकेंड dx/dt। ठीक है, बस इसी में लाके वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू आपका क्या है 8 है, x की वैल्यू 8 है और dy/dt की वैल्यू कितनी दी है 4 हो जाएगा, प्लस y की वैल्यू कितनी दी है 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे, बट dx/dt की वैल्यू आपको -5 दिया है, ये कितना हो जाएगा -5, कितना हो जाएगा 8 4 जा 32 और 6 5 जा 30, तो माइनस करेंगे 2, ये आएगा, इसकी यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। दिख रहा है ना सभी को लास्ट तक, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। हम यहाँ लिख देते हैं क्या आया, dA/dt इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, सेंटीमीटर स्क्वायर पर। अच्छा ये बताइए क्यों यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आया, क्यों सेंटीमीटर आया था, इसका रीजन ये है कि एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होता है, लेकिन पैरामीटर मीटर या सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका 7 हो चुका है, 8 भी लेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द बैलून विच always remain spherical of inflections is being inflected by pumping is 900 cubic centimeter of gas per second. Find the rate of which
द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है, एक बैलून है, आप लोगों ने बैलून देखा होगा और बैलून को पंपिंग भी किया होगा, है ना। बैलून को पंपिंग करते हैं तो क्या होता है, बैलून स्टोर हो जाता है। अब यहाँ बात किस बैलून की हो रही है, देखिए बैलून कई टाइप होते हैं, स्फेरिकल होता है, सिलेंडर शेप होता है। तो यहाँ पे स्फेरिकल की बात कर रही है, पहले ही स्फेरिकल बताया है। ये स्फेरिकल बैलून है, स्फेरिकल बैलून है, इसका रेडियस सपोज दैट हमने आर मान लिया, ठीक है। इसमें इसका क्या दिया, अगर वैल्यू भी हो तो dB अपान dt की वैल्यू इन्होंने दे रखा है, कितना दिया, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। ये आपको दे रखा है वैल्यू dB बाई dt इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। रेडियस आर है, अब आपको रेडियस की वैल्यू भी दे रखा है, आर की वैल्यू दी है, आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको गिवन है। फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ रेडियस इंक्रीज बाय रेडियस, मतलब रेडियस का रेट कितने रेडियस से वो मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है, गिवन गिवन तो हमने लिख दिया। सोल्यूशन, वी नो दैट आपको पता होगा कि स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है। स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया। इसका डेरिवेट करते हैं, तीसरे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में का डेरिवेट करते हैं, तो ये हो जाएगा dv बाई dt इक्वल टू 4/3 पाई आर का हो जाएगा 3 आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। तो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, dB बाई डी टी इक्वल टू 4 पाई रहने दीजिए। और आर की वैल्यू आपको पता है, कितना पता है, आर की वैल्यू तो दे रखा है 15, तो 15 का स्क्वायर ऐसे रख दीजिए, काटिए मत। और डी आर अपॉन डी टी ये भी हो जाएगा। dB बाई डी टी की वैल्यू भी फाइंड है, कितना फाइंड है, 900। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 900 इक्वल टू 4 पाई, और ये हो जाएगा 15 इंटू, इसको स्क्वायर ही लीजिए, और ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। देखिए हमें डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू निकालनी है। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको हम रेस कर लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है ना। तो ये आपका हो गया 900 और पाई 4 पाई 15 स्क्वायर इंटू, और ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। तो इन सबको उधर ले आएंगे, तो डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा 900 अपॉन 4 पाई इंटू 15 इंटू 15, ठीक है। देखिए काटने का तरीका, आप लोग क्या करते हैं कि काटने के लिए सिंपल सा काट ही नहीं पाते हैं, कैसे काटते हैं आपको बता रहे हैं। देखिए आप लोग क्या करेंगे, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 का मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड करेंगे, तो ये चीज बहुत लेंदी जाएगा। इसको सिंपल सा तरीका क्या है, 15 1 जा 15, 15 9 जा 16, ये हो गया। फिर 15 1 जा 15, 15 4 जा 16, फिर 4 से 4 कट गया, बहुत सिंपल हो गया। डी आर अपॉन डी टी इसका तो क्या क्या आ गया, 1/पाई, इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लगवाए जाएंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, क्योंकि कंटिन्यू सिलेबस चल रहा है, तो इससे आपका सिलेबस कंटिन्यू हो जाए। तो आज के लिए यहीं पे, थैंक यू, नेक्स्ट बार फिर मिलेंगे।